इसके इर्द गिर्द रंग बिरंगी घेरदार फराकी पहने बहुत सारी परियां थीं। वो हैरानी से उन्हें देख रही थी। प्यारी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? फिरोजी फराक पहने एक परी मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ी। मेरा नाम नूरिया है, मगर मैं यहाँ कैसे आई? उसने अपना नाम बताते हुए इस परी से पूछा। अरे वाह, तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। चलो मिलकर खेलते हैं। सुर्ख फराक पहने एक और परी इसकी तरफ बढ़ी। इसकी देखा देखी बाकी परियां भी इसके करीब आ गईं। 7 साला नूरिया खुद को इस खूबसूरत वादी में देखकर बहुत हैरान थी। यहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल थे। इसे भी परियों जैसा लिबास पहना दिया गया। अब वो भी उन परियों की तरह घेरदार सफेद रंग की फ्राक पहने हुए थी। इसकी दोनों कलाइयों में मोतिये के फूलों के गजरे भी आ चुके थे। नूरिया अब परियों से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। वो खुशी से झूम रही थी और सारी परियां भी इसे खुश देखकर हंस रही थी। खामोश हो जाओ सब, मलिका परी आ रही है। इनमें से एक परी ने बुलंद आवाज से सबको इत्तला दी और सारी परियां फौरन अदब से खड़ी हो गई। सफेद खूबसूरत घोड़ों की बग्घी चारों तरफ से फूलों से सजी हुई थी। मलिका परी बड़ी शान से बग्घी से नीचे आकर मलिका ने गुलाबी रंग की पोशाक पहन रखी थी, जो यूं चमक रही थी जैसे इस पर तारे जुड़े हुए हों। मलिका परी इसके पास आकर ठहर गई। खुश आमदीद प्यारी लड़की, कहो कैसा लगा हमारी फूल वादी में आकर? मलिका परी ने बहुत नर्म लहजे में नूरिया से पूछा। नूरिया बहुत हैरान थी, बोली बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी फूल वादी में सिर्फ इन बच्चों को लाया जाता है जो सच बोलते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, हर मौके पर नेकी के काम करते हैं और जो कभी किसी का दिल नहीं दिखाते। मगर ये सब आपको कैसे पता? वो पूछे बना ना रह सकी। हमारी फूल वादी के आसपास जितने गांव हैं, हम वहां रहने वालों की खबर रखते हैं। हम अपने असली रूप में नहीं, बल्कि भेस बदलकर गांव वालों के सामने आते हैं। मलिका परी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नूरिया खुशी से खुल अलिफाटे और मुस्कुराने लगी। मलिका ने इशारा करके एक परी से इसके लिए बहुत सारे तोहफे मंगवाए। नूरिया ने मलिका परी का शुक्रिया अदा किया। मलिका मुस्कुराते हुए वापस अपनी बग्घी में बैठकर प्रस्थान की तरफ चली गई। दफतना फूल वादी में बारिश होने लगी, ठंडी और हल्की हल्की बारिश। तमाम परियां खुशी से झूमने लगी। नूरिया एक दरख्त पर लगे झूले पर बैठकर झूला झूलने लगी। एक परी ने खिलखिलाते हुए इसको जोर से झूला झलाया और वो हंसते हुए अपनी आंखें बंद करके बारिश और झूले का मजा लेने लगी। नूरिया, अलिफाटेओ, सुबह हो गई है, स्कूल भी जाना है तुम्हें। अपनी उम्मी की आवाज पर नूरिया ने एकदम से अपनी आंखें खोली। अम्मी उसके चेहरे पर पानी के हल्के हल्के छींटे मार रही थी। नूरिया ने हैरानी से खुद को चारपाई पर लेटा देखा और मुस्कुराने लगी। वो तैयार होकर स्कूल जाने लगी। स्कूल से वापस घर आई तो एक बार फिर हैरान रह गई। चारपाई पर रंग बिरंगे चमकदार कागजों में लिपटे बिल्कुल वैसे ही तोहफे रखे थे जैसे मलिका परी ने इसे दिए थे। अम्मी, ये सब कहाँ से आए? उसने अपनी उम्मी से पूछा। ये तुम्हारे छोटे मामू ने तुम्हारे लिए दुबई से भिजवाए हैं।